Good morning, dear students. Welcome in online class 7th. Today we discuss our new chapter 7. Surroundings affect the livings. In this chapter, we discuss weather, climate changes in weather, adaptation, and climate. Let's start the chapter. If you travel from one place to another, you find that a variety of plants and animals are found in different places. जब आप ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह तो आप क्या देखते हो? बहुत सारे प्लांट्स को और एनिमल्स को हर अलग अलग जगह पर. वाइल सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स मे बी कॉमन, सम आर डिफरेंट टू identify. You may also have noticed that in these places different climate conditions are प्रिवलेंट. और इस तरह आप जो भी डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हो वो किसके बेसिस पे देखते हो, नोटिस करते हो? वहाँ के डिफरेंट क्लाइमेट की वजह से. इन सम प्लेसेस इट मे बी टू हॉट एंड इन अदर टू कोल्ड. कहीं कहीं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और कहीं कहीं का बहुत ज़्यादा ठंडा. सिमिलरली सम प्लेसेस मे बी ड्राई वाइल अदर मे एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल. कहीं पर आपने देखा होगा कि वहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ड्राई है और कहीं पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स होती है. द प्लांट्स एंड एनिमल अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग्स. लुक एट द प्लांट फाउंड इन अ लेक एंड दोज इन अ डेजर्ट एरिया. अब आइडेंटिफाई करिए जो प्लांट्स आपको लेक में देखने को मिलते हैं और वो प्लांट्स जो आपको डेजर्ट एरिया में देखने को मिलते हैं. द डिफरेंसेस विच यू फाइंड रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स. और आप आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करोगे, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि जहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है. एयर वाटर एंड सॉइल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ सराउंडिंग ऑफ एनिमल्स प्लांट्स इंक्लूडिंग मैन. एनिमल्स प्लांट्स और मैन के सराउंडिंग में क्या चीज़ें होती हैं? एयर वाटर और सॉइल. लेट अस स्टडी हाउ डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑफ सराउंडिंग अफेक्ट द लिविंग बींग्स. अब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है वो कैसे अफेक्ट करता है लिविंग बींग्स को. वेदर. इन क्लास 6 यू स्टडी दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर urged to live successfully different habitats or surrounding which have different atmospheric condition. These conditions include temperature, humidity, rainfall, sunshine, cloudiness, wind, speed, wind direction, etc. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा ऑर्गेनिज्म अपनी लिविंग के लिए, अपनी लिविंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने हैबिटेट में रहने के लिए अपने एटमॉस्फेरिक कंडीशन को किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं. कौन कौन सी कंडीशन उन्हें अफेक्ट करती हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाउडीनेस, विंड, वेदर, speed and wind direction. When we talk of any these condition of a particular place at a particular time or on a particular day, we are describing the weather. अगर हम इन कंडीशंस की बात करें तो पर्टिकुलरली हम क्या बताएंगे? किस प्लेस पे, किस टाइम और किस दिन किस तरह का वेदर है. बट when we talk of average weather condition of a particular place over long period of time, therefore for years we refer to the climate of the place. अगर हम climate की definition दें तो हम कैसे कहेंगे? उस जगह की एवरेज वेदर कंडीशन की जो कुछ लंबे समय तक रहे या हो सकता है वो पूरे एक ईयर तक रहे, वो उस जगह का क्लाइमेट डिस्क्राइब करता है. वेदर रेफर्स टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस और सनशाइन, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. वेदर डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को डिनोट करता है कि आपका एक दिन का टेम्परेचर क्या है, उस दिन की ह्यूमिडिटी क्या है, क्लाउडनेस क्या है, सनशाइन है या नहीं, रेनफॉल है. ये आपका डे टू डे वेदर डिस्क्राइब करता है. वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है कि आज रेनफॉल हैवी है या स्लो रेनफॉल है. वेदर कीप्स चेंजिंग एवरी डे एंड मे इवन चेंज आवर टू आवर. वेदर एवरी डे चेंज होता है या आप कह सकते हो आवर टू आवर चेंज होता है. इट मे बी
sunny in the morning, may turn cloudy in the afternoon, and may rain within no time. Weather also changes from season to season. वेदर की डिफिनीशन आप खुद देख सकते हो. सुबह क्या देखते हो, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फिर दिन में धूप होने लगती है, और शाम आते आते फिर आपके क्लाउड आ जाते हैं. चेंजेस इन वेदर. द अर्थ वेदर इज़ डिराइव्ड बाय द सन. अर्थ में जो वेदर के चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, सन की वजह से. द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. सन के लिए मेन एनर्जी का सोर्स है सन. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट. सन से अर्थ की दूरी भी बहुत ज़्यादा है. इन स्पाइट ऑफ दिस ह्यूज डिस्टेंस द एनर्जी हीट एंड लाइट रीचेज द अर्थ. इतनी दूरी होने के बावजूद भी अर्थ पर लाइट और एनर्जी सन से ही आती है. द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस. सन से आने वाली एनर्जी पूरी तरह से अर्थ एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसके कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब करता है और साथ ही इस एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी करता है अपने अर्थ सरफेस से. लार्ज वाटर बॉडीज एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ अ प्लेस. आपको पता है अर्थ का ज़्यादातर पोर्शन वाटर बॉडीज़ से कवर्ड है. लार्ज वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं और ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इसके अकॉर्डिंग वेदर को डिटरमाइन किया जाता है. द वेदर एट टू डिफरेंट प्लेसेस इट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दो प्लेसेस के वेदर डिफर करते हैं. ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज टर्म्ड एज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या है, एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर के अमाउंट को आप ह्यूमिडिटी कहते हो. It is well known that the relative humidity is measured as percentage. 100% indicates atmospheric air completely saturated with water and 0% indicates completely dry air. ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जाता है परसेंटेज में. अगर 100% क्या इंडिकेट करता है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, और 0% इंडिकेट करता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर ड्राई है. ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइड्रोमीटर विच हैज़ 2 थर्मोमीटर्स. ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है जिसे क्या कहा जाता है, हाइग्रोमीटर. 1 thermometer has a wet cloth around its bulb and record a low temperature because of evaporation of water. और हाइड्रोमीटर में 2 थर्मोमीटर होते हैं. पहले थर्मोमीटर में एक वेट क्लॉथ को इस थर्मोमीटर के बल्ब पर रैप कर दिया जाता है जो रिकॉर्ड करता है लो टेम्परेचर को. द ड्राई बल्ब, और एक जो सेकंड होता है ड्राई बल्ब, वो क्या रिकॉर्ड करता है, वो ड्राई बल्ब रिकॉर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को. द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग ऑफ 2 थर्मोमीटर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी. और फिर इन दोनों थर्मामीटर्स के डिफरेंसेस को मेज़र कर लिया जाता है जो आपके एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को बताता है. इट इज़ ऑल्सो वेट व्हेन इट इज़ रेनिंग. ये तब भी वेट होगा जब रेन फॉल की कंडीशन होगी. और in summer rain is welcome. Rain settles the dust in the air. The rain affects the weather. Climate. Another commonly heard term related to the atmospheric condition is climate. जैसे हम लोग ने वेदर के बारे में सुन रखा है तो हमने क्लाइमेट के बारे में भी सुन रखा है. The climate refers to the common average weather condition at a particular place over a long period of time. क्लाइमेट रेफ़र करता है, बताता है कॉमन और एवरेज वेदर कंडीशन को. किसी भी प्लेस पे कुछ लंबे समय तक जो भी वहाँ का वेदर कंडीशन रहेगा वही उस जगह का क्लाइमेट होता है. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर इट इज़ अ हिली और अ प्लेन रीजन, द presence or absence of water, the ability to transfer water to the atmosphere, amount of sunshine it gets.
You must have noticed that the places near to the equator are usually hotter. It is because the sun rays are more concentrated near the equator and they are further north or south. आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब में इवन आपने अर्थ का फिगर देखा होगा, जो सेंटर से लाइन जाती है वो इक्वेटर होती है और इक्वेटर पे सन रेज बहुत ही तेज़ पहुंचती है। वहाँ का क्या क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉटर होता है क्योंकि सन इक्वेटर के पास होता है, तो वहाँ पे सन रेज बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट को क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से अर्थ की दूरी। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। If the distance too for the sun, the climate is much cooler as compared to the place which is near to it. जो भी प्लेस अर्थ पर सन से ज़्यादा दूर है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, और जो पोर्शन अर्थ का सन के बिल्कुल पास होगा वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा। टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑन मैनी पर्टिकुलर डे डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड। और हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे, बता सकते हैं कि किस प्लेस पे कैसा होगा। अगर सन लाइट जो जगह बहुत ज़्यादा रिसीव करेगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जहाँ पर सन लाइट जो एरिया सन लाइट को कम रिसीव करेगा वहाँ का टेम्परेचर ठंडा होगा। Thank you student. We discuss rest part in our next video.